नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मैं आपको अक्सर अपनी खबरों में दिखाती हूं भूमाफियाओं का आतंक, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि मेरे पास ऐसी खबरें नहीं आती, ऐसे लोग नहीं आते हो जिनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ हो। आज भी जो है मेरे साथ एक पीड़ित हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। वही भूमाफियाओं का आतंक भाई पूरे जयपुर शहर में, इवन दोस्त अगर मैं बात करूं तो प्रदेश भर का यही हाल है कि जगह जगह भूमाफिया पनपे हुए हैं। ना पुलिस का खौफ है, ना किसी सरकार का इनको डर है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इनको जो संरक्षण मिल रहा है ना, वो बड़े बड़े लोगों का मिल रहा है। तभी तो ये लोग जो है धड़ल्ले से फ्रॉड कर जाते हैं। और पिस्ता कौन है? आम आदमी। मेरे साथ एक पीड़ित है, एक बार इनका नाम जानेंगे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है, पूरा घटनाक्रम इन्हीं के मुंह से पूछेंगे। एक बार आपका नाम बताइए मुझे। सुनील कुमार मैम। सुनील कुमार जी, क्या कुछ हुआ था आपके साथ और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जयपुर से हूँ। मेरे द्वारा 16/11 को 2024 को एक एग्रीमेंट हुआ था अमरचंद जीतरवाल के साथ में और पूरनमल यादव के साथ में हुआ था। उन्होंने मेरे को चोमू में बिहारीपुरा में 8,000 वर्ग गज का एक एग्रीमेंट किया गया था, आपके खुद के नाम बता कर कि मेरे खुद के नाम ज़मीन है। उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट कर दिया। उसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि जेडीए द्वारा पूरा आपको कोई समस्या नहीं आएगी, रोड बाउंड्री सब कुछ आपको करके दिया जाएगा। उसके 10-15 दिन बाद में उन्होंने क्या किया, तुरंत ही दूसरा नक्शा और चेंज कर दिया। फिर बोले ठीक है, नंबरिंग सेम रहेगी, आपको दूसरा एग्रीमेंट कर देंगे, आश्वासन देते रहे। दूसरा एग्रीमेंट इन्होंने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि करंट डेट का हम आपको पट्टा देंगे, सोसाइटी पट्टा देंगे। इन्होंने 2021 के डेट के पट्टे मेरे को दे दिया गया। उसके बाद में जेडीए ने 2 बार उस कॉलोनी को तोड़ दिया गया अवैध बताकर। हम उनको कह रहे हैं कि सर ये कॉलोनी अवैध है, आपको कोई आपत्ति नहीं, न तो वो डेवलप कर पा रहे हैं, न वो आगे बढ़ पा रहे हैं, न कब्जा लेने दे रहा जेडीए हमारे को। और 2.25 करोड़ रुपए के लगभग इनको हमने पेमेंट दे दिया। जिस खसरे का इन्होंने एग्रीमेंट मेरे साथ में किया था, वो ज़मीन धरातल पे दूसरी दे दी इन्होंने। फर्जी तरीके से एग्रीमेंट किया इन्होंने दोनों ने। और मेन बात यह है कि कब्जा नहीं मिल पा रहा हमारे को वहाँ पे, काश्तकारों का लफड़ा रास्ते का है। उसके बाद में काफ़ी समय तक हमने 45 लाख रुपए के लगभग मेरा पेमेंट इनको दिया है। 20 लाख इन्होंने मेरे से ज़मीन बढ़ाने के नाम पे ले लिया गया कि भाई आपको हम ज़मीन और बढ़ा के देंगे, पूरी 9 बीघा ज़मीन हम आपको पूरी 9 बीघा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़मीन नहीं मिल पाई। 45 लाख रुपए के लगभग उनको दिया। जब वो आजकल करते रहे, टालम टोल करते रहे, न ज़मीन बढ़ा पा रहे। अशोक बंसल वगैरह बालूराम जाट, अशोक बंसल, पूर्णमल यादव, अमरचंद जीतरवाल, इनके चारों के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। उससे पहले हमने समझौते पे बैठने की बात हुई कि समझौता कर लेंगे हम आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। उस समझौता भी नहीं हो पाया। इन्होंने मेरे से खाली एग्रीमेंट मंगवाया, स्टाम्प पेपर लेके आ जाओ, खाली पे साइन करके दे दो। वो मैं नहीं दे पाया। जब हमारा आपसी विवाद होने लग गया, उसके बाद मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। 1 महीने तक तो मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद मैंने कोर्ट से इस्तासा करके एफआईआर दर्ज करवाई। एसीपी चोमू के पास में गया जांच के लिए कि मेरी सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही है। एससीपी उन्होंने के द्वारा कुछ नहीं हो पाया। 11 अप्रैल को जन सुनवाई थी चोमू में, कमिश्नर साहब की, डीसीपी साहब की थी। उसमें मैं वहाँ पे गया, जन सुनवाई में गया। उनके बारे में पूरी भूमाफियाओं के खिलाफ पूरी जो भी चीज़ें थी मैंने बताई, डॉक्यूमेंट दिखाए। उन्होंने बोला कि आपके पास 1 महीने में कॉल आएगा। मेरे पास कोई भी कॉल कुछ भी नहीं आया। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री निवास गया हूँ, दिया कुमारी जी के गया हूँ, कई जगह पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भेजी है, कलेक्टर को चिट्ठी भेजी है, हर जगह दी है। जेडीए में भी मैंने 177 की कार्रवाई की कर रखी है, वो भी विचाराधीन है, वो भी चल रहा है, प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जेडीए कर रहा है प्रक्रिया इसकी, आगे 177 की कार्रवाई कर रहा है। और पुलिस द्वारा मेरे को अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मेरी सिर्फ एक जाँच चेंज कराना चाह रहा हूँ कि मेरे को न्याय मिले। और मैं हर बार थाने का भी चक्कर काट लिया, कमिश्नर का काट लिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, हमारा हर जगह सेटिंग है। और पुलिस मेरी जांच चेंज नहीं कर पा रही। कौन कह रहा है? ये वो भूमाफिया करे मैम कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, देख लो, चाहिए कोई दिक्कत है, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हमारी ऊपर तक सेटिंग है। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि उन लोगों ने जो है जमीन के नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया आपके साथ? बस ठीक है, शुरू से करते आ रहे हैं मैम। वो तो अवैध कॉलोनी काटते हैं, बिना कन्वर्जन काटते हैं, जेडीए के नॉन्स के अलावा कॉलोनी काटते हैं वो। और मेरे को मतलब आश्वासन में सब चीज़ में एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि हम आपको कोई भी आपत्ति, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन मेन बात है, बताते कुछ है करते कुछ है। फिर बाद में कॉलोनी कट गई, लोगों ने प्लॉट ले लिए। अब मेरे पीछे जैसे 100-150 लोगों ने प्लॉट लिया है, अब वो तो परेशानी है ना सब। मैं ये चाहता हूँ मेरे जो लोगों ने प्लॉट लिए हैं वो परेशान नहीं हो, उनको रोड डामर बाउंड्री पूरी सुविधा मिले। उन्होंने पैसा मैडम एक इन्वेस्टमेंट किया, लोगों ने इसी तरीके से पैसा दिया कि कल मेरे कोई समस्या नहीं आए। इन भूमाफियाओं ने तो पैसा लेके चलते बने। अब मेरे पीछे लोग हैं, वो तो परेशानी है ना। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। जो कॉलोनी का डेवलपमेंट का था वो डेवलपमेंट किया जाए, मेरे ज़मीन के संबंधित है वो। और जेडीए से कोई समस्या है तो वो जेडीए की समस्या वो पूरी करके दें। ये मैम। और मेरी काश्तकारों के नाम, आज भी काश्तकारों के नाम ज़मीन बोल रही है।
अमरचंद के नाम कुछ भी नहीं है, काश्तकारों के नाम ज़मीन भी बीच का माध्यम मेरे को कुछ भी नहीं दिया गया है। अमरचंद के नाम ज़मीन ही नहीं थी तो एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने ये करके ज़मीन मेरे नाम है, आपकी खुद की ज़मीन बता के मेरे को बेचा। मतलब ये जमीन जो है अभी भी काश्तकार के नाम पे ही है। बिल्कुल काश्तकार के नाम तो पे बोला। अमरचंद जो है एक तरीके से दलाल था, हाँ, एक दलाल टाइप। हाँ ये कहा कि जमीन मेरी और सौदा किया आपके। हाँ, ज़मीन आपकी खुद की बता के मेरे से सौदा किया था। तो कभी आप काश्तकार से नहीं मिले, उनसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की? काश्तकारों से भी मिले थे तो काश्तकार करे, कुछ हमारा भी हिसाब बचा हुआ है, उनका भी कोई हिसाब बचा हुआ है, और मेन बात रास्ता भी बंद कर रखा है। रास्ता बंद है, रास्ते की फोटो लगा के पूरी सब कुछ बना के जेडी की कटिंग लगा के पूरी मैंने थाने में दी है। थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक तरफी कार्रवाई करी जा रही है, उनका साथ दिया जा रहा है। जिस थाने से आपको उम्मीद है वो थाना ही। हाँ, चोमू पुलिस थाने में मैंने कई बार दी है, जांच के लिए भी दिया, कमिश्नर के भी है कि मैं जांच चेंज कराना चाह रहा हूँ, तो जांच पुलिस को जांच चेंज करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? मेरा अधिकार है, मैं जांच चेंज कराना सकता हूँ, तो वो जांच क्यों नहीं हो रही मेरी? तो पुलिस प्रशासन से बार बार आप जो है गुहार लगा रहे, लेकिन मदद की कोई उम्मीद नहीं। तो सीएमओ में भी आपने शिकायत दी, वहां से कुछ कोई सॉल्यूशन हुआ हो? सीएमओ में शिकायत दी थी मैंने 11 को, अभी 11 तारीख को, भी 11 मई को दी है मैंने, उन्होंने भी वहाँ पे लेटर भेजा है, तो उसका भी मेरे पास कोई जवाब, वहाँ से भी आश्वासन मेरे को ये मिला था कि आपके पास कॉल आएगा। मेरे पास कोई कॉल नहीं है, सिर्फ बार बार एफआईआर लगाने की ही बार कि एफआईआर लगाएंगे, मैं एफआईआर लगा देंगे। तो अभी आप क्या जो है मदद की उम्मीद कर रहे हो उच्च अधिकारियों से? मैं अधिकारियों से ये मदद करना चाह रहा हूँ कि मतलब मेरी ये मदद हो कि मेरी जांच चेंज हो, एक बार मैं निष्पक्ष जांच दूसरी जगह में, अदर थाने में, चोमू थाना हटा के मेरी अदर थाने में मैं जांच कराना चाह रहा हूँ। तो इनके पास देखिए कुछ कागज़ हैं जो कि अब इन्होंने कई जगह भेजे भी हैं, कई जो है, मैं आपको एक बार थोड़े से जो ये कागजात दिखाना चाहती हूँ जो कि इन्होंने दिया कुमारी जी को भी इस पूरे मामले के बारे में जो है अवगत करवाया है। हमारी डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, इसके साथ जो है मुख्यमंत्री को भी जो है इस बारे में सूचित किया गया है। साथ ही साथ आपको बताऊं सहायक पुलिस उपायुक्त चोमू को भी जो इस पूरे मामले की जानकारी देने की कोशिश की गई है। इसी के साथ जो है संपर्क पोर्टल पर भी इन्होंने संपर्क किया है, वहाँ भी इन्होंने अपना जो परिवाद है वो दर्ज करवाया है। लगातार जो है संपर्क पोर्टल पर इनकी ओर से जो है परिवाद अपनी जो शिकायत है वो दर्ज की जा रही है। लगातार काफ़ी सारे जो हैं शिकायतें जो हैं इन्होंने दर्ज की है। सहायक पुलिस आयुक्त चोमू को जो है इनको भी लगातार जो है इन्होंने अपनी परेशानी है वो बार बार जो है देखिए काफ़ी सारे जो है इन्होंने लेटर्स लिखे हैं। इसी के साथ जो है सीएमओ में भी लगातार जो है इनकी शिकायतें गई है। खैर देखते हैं कि क्या कुछ जो इस मामले पर संज्ञान लिया जाता है और कितनी जल्दी, क्योंकि देखिए भूमाफियाओं का जो आतंक है ना पूरे प्रदेश भर में, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं हर दूसरे दिन जो है ऐसे पीड़ित हमारे पास आते हैं जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है और उसके बाद वो मदद की गुहार लगाते हैं लेकिन मदद नहीं मिल पाती। उसके बाद जो है मीडिया का सहारा लोग लेते हैं। खैर मैं यही कहूँगी प्रशासन से भी जो है जल्द इस मामले में संज्ञान ले और इस मामले पर जो है कार्रवाई करें। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ।